हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस क्लास में जहाँ पे हमने छोड़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मोनोटोनिसिटी ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। वहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिर वहाँ पे मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करेंगे क्लस्टर पॉइंट। लिमिट पॉइंट को हम यहाँ पर क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। अभी डेफिनेशन तो आप लोगों को देखिए इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी। अब इसको इजी बनाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट कोई भी सीक्वेंस है, उस पर बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारी सीक्वेंस स्टार्ट हुई है, पहला टर्म हमारे पास 1 आया, दूसरा टर्म 2 आया, सेकेंड टर्म हमारे पास 1/2 आया, ठीक है। फिर 1/3 आया, फिर 1/4 आए। इस तरीके से डॉट 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 यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स आएंगी। फिर हम यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए, हम इधर पहुँच गए 1/n पे। n यहाँ पे क्या अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो n इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो 1/∞ क्या होता है हमारे पास, 0। तो जब हम इन्फिनिटी की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होगी वो कहाँ पे अप्रोच करेगी, उसकी लिमिट में जब n टेंड्स टू इन्फिनाइट कराएंगे तो वो 0 पे यहाँ पर अप्रोच करेगी, ठीक है। तो 0 की बात कर लेते हैं। तो सपोज दैट हमने लिखा 0 के लेफ़्ट में, यानी कि ये वाला लेफ़्ट वाला पोर्शन है और ये हमारे पास राइट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 0 का नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या है, उसके पास, आसपास में। तो आसपास में लेफ़्ट में भी देखेंगे, राइट में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेबरहुड। इसको NBD से भी शॉर्ट में लिखते हैं, NBD ऑफ 0, ठीक है, नेबरहुड ऑफ 0। तो नेबरहुड ऑफ 0 की बात करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा गैप है, छोटा सा इंटरवल है, ठीक है। समझ लीजिए, इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सपोज दैट हमने लिखा 1/1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए 9 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 9, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो ये अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, 1/, बहुत बड़ी संख्या है, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी है, ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रही है। तो ये 1/ समथिंग इन्फिनिटी, तो क्या ये अप्रोच करेगा 0 को। फिर हमने बोला नहीं, एक और लिखेंगे नंबर जो कि 0 के पास में आएगा। कौन सा आएगा, 9 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 8 9 9, फिर से शुरू हो गया इस तरीके से। फिर से एक नंबर लिखेंगे 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9, फिर से। तो इस तरीके से कितने टर्म्स होंगे जो 0 के पास में आएंगे, इस तरीके से। तो बहुत सारे इन्फिनाइट टर्म्स आ जाएंगे, जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, बहुत लार्ज नंबर होगा, वेरी लार्ज नंबर होगा, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो इसके लेफ़्ट में अगर हम देखेंगे तब भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। अगर इसके राइट में हम यहाँ पर टर्म्स देखेंगे तो इसके राइट में भी बहुत सारी इन्फिनाइट टर्म्स होंगी, ठीक है। तो यानी कि इसका जो नेबरहुड है वो बिल्कुल डेंस हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी इन्फिनाइट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, और ये हमारा बीच में 0 है। तो इसके लेफ़्ट में भी इन्फिनाइट टर्म्स हैं, और इसके राइट में भी क्या है, इन्फिनाइट टर्म्स हैं। यानी कि 0 के नेबरहुड में लेफ़्ट राइट दोनों ही तरफ कैसे हैं, इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड। तो इसके नेबरहुड में कोई एक ऐसा पॉइंट, यहाँ पर तो 0 है, सपोज दैट इसी 0 को हमने बोल दिया L, क्या बोल दिया इसको, हमने बोल दिया L। तो एक ऐसा नंबर L जिसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स आ रही हों, तो उसी L नंबर को क्या बोलेंगे, हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस के अंदर एक ऐसा L नंबर आ रहा है, यानी कि एक L नंबर क्या, कोई टर्म ही होगी, ठीक है। तो एक L एक ऐसा नंबर आएगा जिसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स प्रेजेंट हैं,
ठीक है, इन्फिनिटली मैनी टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो वही एल नंबर को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। क्या ये एक ही लिमिट पॉइंट हो सकता है? नहीं, बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिया, एक दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेंगे हम सीक्वेंस का। सपोज दैट ये L1 है, दूसरा यहाँ पे L2 एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके नेबरहुड में क्या इन्फिनिटली मैनी टर्म्स आ रही हैं। तो एक ही सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही हो, 1 2 3 4, ठीक है, फाइनाइटली इन्फिनिटली कितने भी लिमिट पॉइंट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट क्या एक ही होता है? तो इसका आंसर क्या है, नहीं, लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। क्या लिमिट पॉइंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, 1 लिमिट पॉइंट किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, तो एक से अधिक भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता? नो लिमिट पॉइंट्स, यस ये भी हो सकता है। तो तीनों कंडीशन हो सकती हैं, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी अ क्लस्टर पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलते हैं, ऑफ अ सीक्वेंस Sn इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, हाउएवर स्मॉल, एंड फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m है हमारे पास, सच दैट एक नंबर k एग्जिस्ट करेगा जो कि इस m से बड़ा होगा। ठीक है, एक m पॉजिटिव इंटीजर है, m कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m ग्रेटर देन 0 है। m एक पॉजिटिव इंटीजर है और सच दैट k एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन m होगा। सच दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए, मॉडुलस ऑफ sk, यही जो k नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो sk माइनस एल, एल क्या है हमारे पास, क्लस्टर पॉइंट वही है। ठीक है, तो sk माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा। इस मॉडुलस को जब ओपन करेंगे तो ये l क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार l माइनस एप्सिलॉन होगा, तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन sk हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो के लिखा है यहाँ पर, तो इसी एल को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे क्लस्टर पॉइंट। तो ये क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन होती है, ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है। एस के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है जो कि बहुत ही छोटा है, और एक m ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट k ग्रेटर देन m, तो वही sk, उसी k के लिए sk माइनस एल का मॉडुलस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये डेफिनेशन होगी, जब लिखने को आएगा तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, दस l बिलोंगिंग टू रियल नंबर, l कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ Sn इफ नेबरहुड ऑफ l कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत सारे एग्जाम्पल अब डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या बोला, ये n सीक्वेंस है, यहाँ पर सीक्वेंस n जिसका जनरल टर्म n टर्म क्या है, n है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर कोई इन्फिनाइट पे जब हम n की जगह इन्फिनाइट रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिमिट पॉइंट आएगा, नो लिमिट पॉइंट। यहाँ पर इन्फिनाइट लिमिट पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नो लिमिट पॉइंट। इन्फिनिटी को लिमिट पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली जनरली देखा जाए तो। यहाँ पर इस सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अगर इस सीक्वेंस की बात करेंगे तो -1 1 -1 1 -1 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर -1 और 1, -1 कब आएगा, व्हेन n इज ऑड, और 1 कब आएगा, व्हेन n इज इवन। तो n की वैल्यू ऑड पे -1 -1 तो ऑड टर्म्स कितनी होंगी, इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स ऑड होंगी। तो यानी कि जब इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स हो जाएंगी ऑड पे, और एक नंबर -1 आ रहा है जिसके नेबरहुड में क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट टर्म्स हो जाएंगी ऑड वाली। ठीक है, और एक नंबर 1 आ रहा है प्लस का 1 जिसके नेबरहुड में भी इन्फिनाइट टर्म होगी, क्योंकि इवन वाली टर्म्स पे हमेशा 1 वैल्यू दे रहा है, तो 1 के पास में भी इन्फिनाइट हो जाएंगी टर्म्स नेबरहुड में उसके, और -1 के पास में भी नेबरहुड में उसके
इन्फिनाइट टर्म होगी, तो दोनों के ही नेबरहुड में इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं -1 और +1 इन्फिनाइट टाइम्स यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स इज इक्वल टू, एक तो 1 होगा और ये दूसरा -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक भी लिमिट पॉइंट नहीं था, यहाँ पर 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लें, 1/n, ये अभी डिस्कस किया था मैंने। इसके लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो 1/∞ 0 पे अप्रोच करा रहा है ये, तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, हैज़ 1 लिमिट पॉइंट। कौन सा है इसके पास लिमिट पॉइंट, दैट इज L इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पास एक लिमिट पॉइंट है, वो कौन सा है, 0। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए, ये आपके पास n/n+1, n/n+1 की बात कर लें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं n+1 -1, +1 -1 कैंसिल होकर फिर से n ही आ जाएगा, अपॉन में ये n+1, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 को एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा n+1/n+1, फिर ये माइनस का 1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/n+1। तो यहाँ पर हमको देखना है कौन सा पॉइंट होगा इन्फिनिटी पे, तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। तो इस 1 के नेबरहुड में कैसी इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, जो कि हमारे पास 1.00001, 1.0000012, 1.0000013, 1.0000014, इस तरीके से इन्फिनाइटली टर्म्स आएंगी पॉजिटिव साइड में, राइट हैंड पे। लेफ़्ट हैंड पे अगर इसके बात करेंगे तो हो जाएगा 0.9999998, 0.9999987, 0.99998769999, इस तरीके से लेफ़्ट में भी इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, यानी कि इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, राइट में भी इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो राइट में भी इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, लेफ़्ट में भी इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, इसका मतलब क्या हो गया, 1 के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर वैसे भी देख लीजिए, लिमिट लगा दीजिए तो ये 1 पे अप्रोच करा रहा है, तो ये 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इट इम्प्लाइज लिमिट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में एक भी लिमिट पॉइंट नहीं था, सेकंड में 2 लिमिट पॉइंट थे, यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट, यहाँ पर भी एक लिमिट पॉइंट। 5वां एग्जांपल लेते हैं, 1/n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, फिर से ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है, हैज़ 1 लिमिट पॉइंट, दैट इज़ L इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या है, Sn एक ऐसे सीक्वेंस है जो कि 2 है, व्हेन n इज प्राइम, जब n की वैल्यू प्राइम होगी तो हमेशा 2 आएगा और अदरवाइज n आएगा। अदरवाइज का मतलब है, जैसे कि फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो S1 क्या है, हमारे पास एक नॉन प्राइम नंबर है, तो नॉन प्राइम के लिए तो 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए एक्सपेंड करके लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1 2 पे 2 आएगा, 3 भी प्राइम है 3 पे भी 2 आएगा, तो प्राइम नंबर पे तो 2 2 आएगा। अब 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, जब प्राइम नहीं है तो एज इट इज लिखा रहेगा। 5 प्राइम है तो 2 आ जाएगा। 6 के बाद हमारे पास 6 टर्म है, तो 6 क्या हमारे पास नॉन प्राइम है, तो 6 का 6 होगा। 7 प्राइम है तो प्राइम पे 2 आ जाएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 प्राइम है। इस तरीके से ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, डिस्कस भी एक किया था फर्स्ट क्लास के अंदर इस एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसा L नंबर खोजिए जिसके नेबरहुड में इन्फिनाइट टर्म्स आ रही हो, तो कौन सी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। ये जो प्राइम नंबर 2 है, ये यहाँ पर एन एच प्राइम, तो प्राइम जब भी आएगा तब भी यहाँ पर 2 आएगा। तो प्राइम नंबर क्या फाइनाइट होते हैं, नहीं, इन्फिनाइट टर्म्स होंगी प्राइम वाली।
तो इन्फिनाइट टर्म्स प्राइम की होंगी तो हम कह सकते हैं जो 2 है इसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी। तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इन्फिनाइट टर्म्स इस सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, तो इन्फिनाइटली टर्म्स अकर कर रहा है, इसका मतलब ये 2 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सो L इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये 6 एग्जांपल्स हो गए, अभी और भी एग्जांपल्स हैं डिस्कस करने के लिए, उनको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन 6 पे ही बात कर लेते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, लिमिट। ठीक है, तो ये तो हो गई लिमिट पॉइंट की बात। अब हम किसकी बात करेंगे, क्लस्टर के बाद हम बात करेंगे लिमिट, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। देखिए लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, हेडिंग लगा लीजिए, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लेट Sn be a sequence, ठीक है, एंड L क्या होगा, कोई R को बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ Sn इफ, यहाँ पर भी क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा Sn, वहाँ पर Sk था, यहाँ पर Sn है। ठीक है, Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब आप बोलेंगे ये डेफिनेशन तो सेम ही दिख रही है क्लस्टर पॉइंट और लिमिट की। ठीक है, लिमिट और लिमिट पॉइंट और लिमिट की, लिमिट पॉइंट में क्या था, Sk था यहाँ पर, तो Sk में तो हमारे पास बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स आ सकते थे। ठीक है, Sk की जगह हम क्या ले सकते थे, जैसे Sk1, Sk2, Sk3। ठीक है, सॉरी Sk के लिए हम क्या बोल सकते थे, कुछ के स्पेसिफिक वहाँ पर टर्म्स के लिए हम यहाँ पर बोलते थे एक लिमिट पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा भी लिमिट पॉइंट्स हो सकते थे। लेकिन लिमिट के केस में क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए केवल एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक ही केवल L ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हों, तब उस L को क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। लेकिन लिमिट पॉइंट के केस में क्या था, एक से अधिक भी हमारे पास L अकर कर सकते थे जिनके नेबरहुड में इन्फिनिटली मैनी टर्म्स आती हों। लेकिन लिमिट के केस में क्या है, केवल एक ही नंबर L एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n सच दैट n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, सच दैट Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट की होती है। तो लिमिट में क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज़ यूनिक। अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का एक ही लिमिट आ रही है, लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी। यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज द लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर एक ही लिमिट पॉइंट आ रहा है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो उस यूनिक लिमिट पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स एंड लिमिट। अब दूसरा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर ही लिखिएगा, पहला रिजल्ट हो गया, दूसरा रिजल्ट लिखिए यहाँ पर, लिमिट एंड लिमिट पॉइंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से क्या हैं,
डिफरेंट हैं यहाँ पर, ठीक। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं, और अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। लिमिट निकालते कैसे हैं, तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हाउ टू फाइंड। तो कुछ नहीं करना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ले लेना है, और Sn जो भी आपके पास दे रखा है आपको निकालना है, ठीक है। ये आपके पास अगर फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, अगर ये आपके पास फाइनाइट आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कब नहीं करेगी, जब ये फाइनाइट आएगा तब तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, जब इन्फिनाइट आएगा चाहे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यही 6 एग्जांपल्स में लिमिट की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर Sn क्या है, n दे रखा है, तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, जब n की जगह इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब वैसे भी इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट भी नहीं है, जब लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो वैसे भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपके पास 2 लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है, लिमिट यहाँ पर देखिए मोर देन 2 लिमिट पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से अधिक लिमिट पॉइंट्स आ गए, तो जब भी 1 से अधिक लिमिट पॉइंट्स होंगे तो लिमिट उस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ पर सारे के सारे टर्म्स इन्फिनिटली मैनी टर्म्स उसके नेबरहुड में हो। यहाँ पर 2 आ रहे हैं, एक -1 नंबर आ रहा है, एक +1 आ रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड एग्जाम्पल में जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो इन्फिनिटी पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, l इज इक्वल टू 0। ये l क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे लिमिट। क्या बोलेंगे, लिमिट। तो लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 0, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास वैसे भी देखिए यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा था, तो यही हमारे पास लिमिट हो गई। यहाँ पर भी यूनिक लिमिट पॉइंट L आ रहा, तो यही लिमिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चेक कर लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn की वैल्यू क्या दे रखी है, n/n+1, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था, 1-1/n+1। अब इन्फिनाइट पुट करेंगे n की जगह, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, 1-0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, और यही क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो कि क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि लिमिट पॉइंट के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट था, यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट था, वही लिमिट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में भी यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो जब यहाँ पर भी यूनिक लिमिट पॉइंट है तो यहाँ पर भी यही लिमिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, तो n की जगह इन्फिनाइट फैक्टोरियल का मतलब 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। और यही क्या हो जाएगी, लिमिट कैपिटल L हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में बोलेंगे यहाँ पर तो लिमिट पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि यूनिक है। नहीं, यूनिक नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। कैसे, एक तो यहाँ पर 2 आ रहा है, जो कि ठीक है, बहुत सही है, इन्फिनिटी पे यहाँ पर इसके नेबरहुड में इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे। लेकिन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इस n में जब इन्फिनाइट पुट करेंगे तो अदरवाइज वाले जो सीक्वेंस होगी वहाँ पर उसकी जो टर्म बनेगी n नॉन प्राइम के लिए, वहाँ पर तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर एक और लिमिट पॉइंट है, l इज इक्वल टू इन्फिनाइट लिमिट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट
लिमिट पॉइंट। तो ये इन्फिनिटी पे इन्फिनाइट भी वैल्यू दे रहा है और 2 भी वैल्यू देगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए बेसिकली 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, हालांकि इसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल्स में हमने लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों देख लिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के क्या आता है, अगर किसी भी सीक्वेंस के पास अगर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहला रिजल्ट लिख लीजिए। अ सीक्वेंस हम बोलेंगे, बस आपको नोट डाउन करना है। क्या लिखना है आपको, अ सीक्वेंस विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट देन इट्स लिमिट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, अ सीक्वेंस हु हैज़ नो लिमिट पॉइंट देन इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देन इट्स लिमिट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर किसी भी सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड आपको क्या लिखना है, अ सीक्वेंस हैविंग यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस हैविंग यूनिक लिमिट पॉइंट इज़ द लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के पास अगर एक सिंगल यूनिक लिमिट पॉइंट ही आ रहा है तो वो हमारे पास लिमिट बन जाती है, ठीक है। दूसरा 2 हो गए आपके पास, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, अ सीक्वेंस हैविंग मोर देन 2 लिमिट पॉइंट्स डज नॉट हैव लिमिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, अ सीक्वेंस हैविंग मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स, 2 नहीं, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, यानी कि 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 जितने भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 लिमिट पॉइंट्स आ रहे थे, यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुई। तो यूनिक होगा तभी लिमिट होगी, अदरवाइज 1 से ज़्यादा है तब भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, 1 से कम यानी कि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। और इस केस में थोड़ा ये स्पेशल केस था, यहाँ पर एक्चुअल में 2 लिमिट पॉइंट, पहला तो 2 है, दूसरा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी भी वैल्यू दे रहा है। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पर यूनिक पॉइंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी पे 0 ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी भी ये देगा, इसलिए यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। आपको दिख रहा होगा ये तो यूनिक लिमिट पॉइंट है, नहीं यूनिक नहीं है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी भी वैल्यू दे रहा है। इन्फिनिटी लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमेशा वैल्यू एक फाइनाइट ही आनी चाहिए, इन्फिनाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये इन्फिनाइट वैल्यू भी दे रहा है, इसलिए ये 6th वाले एग्जाम्पल में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, और अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो वहाँ पर 1 से अधिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और लिमिट पॉइंट और लिमिट आर डिफरेंट, ठीक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क में जो एग्जांपल्स दे रहे हैं उनमें आपको क्या पता करना है, एक तो लिमिट निकालनी है और उनका लिमिट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक तो लिमिट निकालनी है एंड लिमिट पॉइंट निकालना है, ठीक है। लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल क्या है, -1 × n, ठीक है। दूसरी सीक्वेंस क्या है आपके पास, an + 1 = 2 + an, a1 = 0, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाले में क्या है आपके पास, सीक्वेंस 1 + -1 n। फोर्थ वाले में क्या है, -1 n/n, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या है, -1 n/n फ़ैक्टोरियल। फिर सिक्स्थ वाले में क्या है, sin 1/n, ठीक। टोटल 6
एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट पॉइंट निकालना है। और यहाँ पे लिख रहे हैं हम, पहली चीज़ क्या पता करनी है, लिमिट। या फिर इससे भी पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर, मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक क्या है। सेकंड नंबर पे आपको क्या चेक करना है, लिमिट। थर्ड नंबर पे आपको क्या चेक करना है, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपको चेक करना है बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है, ठीक है। तो टोटल 4 चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। अब सीधे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली जब आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।